हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट रैंकिंग एंड इंडेक्स 2023, राज्यों की रैंकिंग और सूचकांक 2023 के बारे में। पूरी अक्टूबर से फरवरी तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। अभी तो ये राज्यों की बात चल रही है, मैं पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड की भी रैंकिंग लेके आती रहती हूँ, इंडेक्स लेके आती रहती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इससे एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2022 डेटा इन जनवरी 2023, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली इन द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद द मोस्ट कंटामिनेटेड साइट। ठीक है, कह रहे हैं दिल्ली जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोलते हैं CPCB, के 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे दूषित स्थलों और राज्यों केंद्रीय शासित में दिल्ली का क्या स्थान है। आपको पता है जो दिल्ली है अपना सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट है। तो पूछ रहे क्या रैंक है उसकी, और रैंक जान के आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि उसकी रैंक 1 है। दिल्ली की रैंक 1 है मोस्ट कंटामिनेटेड, अगर हम स्टेट की बात करें तो। ठीक है, तो ये इंडेक्स तैयार किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक, और पब्लिश किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें दिल्ली सबसे मोस्ट कंटामिनेटेड मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट में आया है फर्स्ट रैंक पे। देन हरियाणा का फरीदाबाद, देन उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। ठीक है, तो ये तीनों रैंकिंग में चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग, which institute is the top government college in the India for pursuing the Master of Business? इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के अनुसार मास्टर ऑफ बिजनेस करने के लिए कौन सा स्थान भारत का शीर्ष सरकारी कॉलेज है, जिसने मास्टर ऑफ बिजनेस में सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वो है IIM अहमदाबाद, गुजरात का। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ठीक, तो ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग, इसका नाम है ये इंडेक्स का। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2023, और ये पब्लिश किया जाता है एजुकेशन पोस्ट, जो कि एक मंथली मैगजीन है। रैंकिंग में सबसे टॉप पे आया है, और ये टॉप किस चीज़ में किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस में। ठीक है, कि किन्होंने कितनी मास्टर ऑफ बिजनेस परस्यू किया है। ठीक, तो रैंकिंग में है IIM अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, IIM बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है, IIM कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है। तीनों रैंकिंग में चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, एज पर अ रिपोर्ट रिलीज इन जनवरी 2023 बाय अवतार, अ फर्म स्पेशलाइजिंग इन वर्क प्लेस इंक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन 2022। ठीक है, वैसे अब महिला रोजगार बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, कोरोना के बाद तो और ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत सारी वुमेन हो चुकी हैं, अपना खुद का बिजनेस करने लगी हैं। ठीक है, और अगर हम पहले जनरेशन और अब में देखें तो बहुत अंतर आ चुका है। अब औरतें बहुत ज़्यादा, हर कोई एक घर में औरत अपना रोजगार कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये बात चल रही है कि अवतार कार्यस्थल समावेशन में विशेषज्ञता वाली एक फर्म द्वारा जनवरी 2023 में जारी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसमें बोल रहे हैं कि शहर में 2022 में महिला रोजगार की उच्चतम दर थी चेन्नई में। ठीक, चेन्नई में सबसे ज़्यादा महिला रोजगार की उच्चतम दर थी। तो इंडेक्स का नाम है हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन 2022, पब्लिश किया जाता है अवतार ग्रुप के द्वारा, और सबसे टॉप पे है जिसमें महिला का जो एम्प्लॉयमेंट है सबसे उच्चतर स्तर पे है। रैंकिंग में है तमिलनाडु का चेन्नई, महाराष्ट्र का पुणे, कर्नाटक का बेंगलुरु। ठीक है, रैंकिंग में सबसे टॉप पे चेन्नई, देन पुणे, देन बेंगलुरु। यहाँ के स्टेट की वुमेन का उच्चतम दर एम्प्लॉयमेंट का सबसे हाई है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रिलीज इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में जारी राज्यों जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीट्स पर है। ठीक है, तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं सीट्स पर है, तो है पौंडीचेरी। ठीक,
तो इंडेक्स का नाम है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्परेटिव। ठीक है, टॉप 3 स्टेट है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा, जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का खिताब जीता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट में बात करें, ऐज़वाल, मिजोरम का ऐज़वाल, हिमाचल प्रदेश का सोलन एंड हिमाचल प्रदेश का शिमला टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। सोशल प्रोग्रेस में कह लो अपना, है ना, इसमें बात चल रही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द CoinSwitch annual investor report released in December 2022, which city in India has the highest cryptocurrency adoption? दिसंबर 2022 में जारी CoinSwitch की वार्षिक निवेशक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत का कौन सा शहर सबसे आगे है? तो नई दिल्ली सबसे आगे है जिसने क्रिप्टो करेंसी अपना ली है। आजकल का बच्चा या आजकल का हर किसी बच्चे ने, हर किसी यूथ ने, हर किसी जनरेशन ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सुना होगा। तो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट है भारत का जिसने क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा हद तक अपना लिया है? न्यू दिल्ली ने। ठीक है, तो एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट 2022 इस इंडेक्स का नाम है, CoinSwitch के द्वारा पब्लिश किया जाता है। रैंकिंग में जिसने क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट कर लिया सबसे ऊपर है दिल्ली, देन बेंगलुरु, देन हैदराबाद। तीनों मेट्रो सिटीज़ हैं, तीनों बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, इन्होंने ही अडॉप्ट कर रखा है सबसे ज़्यादा। ठीक, अब धीरे धीरे आएगा आगे, गाँव में, शहरों में, हर जगह आएगा। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुल्लमपुरा विलेज पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन द कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारे भारत में कुछ ऐसा अलग हो रहा है। तो किस राज्य के पुल्लमपुरा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई? अब पंचायत भी पूरी डिजिटली लिटरेट बन चुकी है, डिजिटल रूप से साक्षर बन चुके हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? क्वेश्चन पूछ रखा है केरला का पुल्लमपुरा ग्राम। ठीक, नेक्स्ट है केरला, महाराष्ट्र एंड डैश हैज टॉप 2022-21 परफॉर्मिंग ग्रेट इंडेक्स रिलीज इन नवंबर 2022 दैट असेस स्कूल एजुकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। केरल, महाराष्ट्र और कौन सा स्टेट है जिसने नवंबर 2022 में जारी 2020-21 की परफॉर्मिंग ग्रेट इंडेक्स में शीर्ष हासिल स्थान किया है, जो जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है? ठीक है, तो इन लोगों ने स्कूली शिक्षा का आकलन किया होगा, तो उसमें टॉप कौन निकले हैं वो बता रखा है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, प्राइमरी लेवल की कह लो, जूनियर हाई स्कूल लेवल की कह लो, बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ, बच्चों को काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है। तो केरला, महाराष्ट्र एंड पंजाब। ठीक, तो देखते हैं, इंडेक्स का नाम है परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, कि बच्चों की परफॉर्म कैसे रही, बच्चों के ग्रेड्स कैसे आए। ठीक है, स्कूल लेवल पे। तो रिलीज किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। टॉप स्टेट रहे केरला, महाराष्ट्र एंड पंजाब। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है Which of the following state has become the first state in India to launch uniform gold prices based on the bank rate? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? गोल्ड के रेट वैसे ही बढ़ रहे हैं, अब तो हद बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। ठीक, तो फिलहाल ये बात चल रही है कि कौन सा राज्य है जो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य है वो? ठीक है, केरल है वो। ठीक, नेक्स्ट है विच ब्रांड हैज टॉप द रैंकिंग ऑफ इंडिया मोस्ट डिजायर ब्रांड इन द टेलीकॉम कैटेगरी रिलीज बाय ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी इन नवंबर 2022? नवंबर 2022 में ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी द्वारा जारी दूरसंचार श्रेणी में किस ब्रांड ने भारत के सबसे वंचित ब्रांड 2022 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, रिलायंस जियो ने, अपने अंबानी जी हैं, ठीक है, इसके तो करता धरता। तो भारत के सबसे मोस्ट डिजायर ब्रांड की, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है लोगों को, या जो सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं लोग, ठीक है, तो रिलायंस जियो को। ठीक, तो देखते हैं, इंडेक्स का नाम है इंडिया मोस्ट डिजायर ब्रांड 2022, रिलीज किया जाता है ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी के द्वारा। अब अगर हम टेलीकॉम कैटेगरी, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन भी टेलीकॉम कैटेगरी का ही था। ठीक है, टेलीकॉम कैटेगरी का ही था, तो टेलीकॉम कैटेगरी में हर कोई जानता है आजकल जियो में बहुत ज़्यादा लोग स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टेलीकॉम कैटेगरी में देखें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डिज़ायर ब्रांड, डिज़ायर वही होता है जिसकी हमें इच्छा होती है। ठीक है, तो कौन से ब्रांड की सबसे ज़्यादा हमें इच्छा हो रही है पब्लिक को, उसी आधार पे ही हर कोई रिपोर्ट, हर कोई इंडेक्स तैयार की जाती है।
ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो रिलायंस जियो सबसे ऊपर चल रहा है। ठीक है, अपने अंबानी जी ने ऐसा कर दिया है कि हर कोई के मुंह पे जियो का नाम है। ठीक है, रिलायंस जियो ने टॉप कर दिया है, देन एयरटेल, देन वोडाफोन। ठीक है, बीएसएनएल भी अब कम हो गया क्योंकि बहुत जगह कम नेटवर्क आते हैं, इसीलिए कम चाह रहे हैं लोग। ठीक है, अगर हम अपैरल कैटेगरी में देखें, ठीक है, एडिडास सबसे ऊपर है, देन नाइकी, देन रेमंड। ठीक है, अगर पहनावे की कैटेगरी में देखें तो एडिडास, नाइकी एंड रेमंड। ठीक है, अगर हम ऑटोमोबाइल कैटेगरी में देखें सबसे टॉप पे जो मोस्ट डिजायर ब्रांड है वो BMW है, देन टोयोटो है, देन होंडा है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टेलीकॉम कैटेगरी से पूछ लिया आपसे, कभी नेक्स्ट उसमें अप्रैल कैटेगरी से पूछ सकते हैं, फिर ऑटोमोबाइल कैटेगरी से पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, चाहे तो आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? अपना तमिलनाडु। ठीक है, जिसने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है। नेक्स्ट है, विच टूरिज्म स्टेट हैज बैग द प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट हेल्ड इन लंदन। बहुत ही अपने लिए, भारत के लिए बहुत ये एक गर्व की बात है। क्यों गर्व की बात है? क्योंकि लंदन में आयोजित हुआ था ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट। उसमें किस पर्यटन राज्य को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो अपने केरला टूरिज्म को। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बाहर से या विदेश या कहीं से भी कोई टूरिस्ट आ रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो आप कितना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उसकी, उसको कितना अच्छा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, उसको इतना अच्छे से उसको होस्ट कर रहे हो, ये सब मैटर करता है। तो केरला टूरिज्म सबसे टॉप पे गया है इस मामले में। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अचीव द टॉप रैंक इन द country under the best performing state category in प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम in October 2022। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत स्टेट्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन से स्टेट ने? ठीक है, उत्तर प्रदेश ने, अपना बड़ा स्टेट भी है। ठीक है, तो अवार्ड का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 और रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। और टॉप स्टेट कौन रहा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैड नेम द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी इन 2021 प्रधानमंत्री आवास योजना। अब बात चल रही है कि कौन सा केंद्रीय शासित ने टॉप किया है। अभी हमारी स्टेट की बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड किसको मिला? उत्तर प्रदेश को टॉप पे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित में किसने टॉप किया है? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने। तो वही देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है, देन दादरा एंड नागर हवेली एंड देन दमन एंड दीव। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड रिसीव इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी फॉर दियर कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? ठीक है, एग्रीकल्चर चल रहा है तभी हमारा पेट चल रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सबसे इंपॉर्टेंट ही एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड कौन से स्टेट को मिला है? हरियाणा को मिला है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है। नेक्स्ट है, इन द 2022 एडिशन ऑफ S&P Dow Jones Sustainability Indexes Corporate Sustainability Assessment Ranking, which of the following was named India most sustainable oil and gas business? ठीक है, अगर हम S&P Dow Jones Sustainability Index Corporate Sustainability Assessment Ranking की बात करें 2022 की, तो बोल रखा निम्नलिखित में से किसे भारत के सबसे टिकाऊ तेल और गैस व्यवसाय का नाम दिया गया है? सारे PSUs है ये तो, लेकिन सबसे टिकाऊ तेल और गैस व्यवसाय ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हर किसी ने सुना होगा, हर किसी के पास स्कूटी है, कार है आजकल। ठीक है, हर बच्चे के पास भी है स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह, तो अपना पेट्रोल भरवाते होंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भारत का सबसे टिकाऊ तेल एंड गैस व्यवसाय है। ठीक,
तो इंडेक्स का नाम है S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2022। रिलीज किया जाता है S&P DJSI के द्वारा और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको टॉप कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंकिंग फर्स्ट सर्विसेज सेक्टर अक्रॉस कैटेगरी इन जनवरी 2023। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, पावर ग्रिड को, जहां से हमारी बिजली आती है। ठीक है, तो इसको सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में दिया गया है स्थान। पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2021 टू 22 इंडेक्स का नाम है। रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। रैंकिंग में है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट देयर इज हाउ मेनी इंसिडेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट इन 2021। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन। अब हर स्टेट की बात है, एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसका है इतना 4,12,432 आंकड़ा पहुंच चुका है। ठीक, और ये रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। बहुत दुखद है ये बातें सारी। ठीक, नेक्स्ट है अपना लक्ष्मी भंडार स्कीम हैज बैग द 2022 स्कॉच अवार्ड इन द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। द स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? यह योजना है वेस्ट बंगाल से संबंधित। इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ मैं। पश्चिम बंगाल ने 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में एक परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में योजना शुरू की थी कि जो फैमिली में एक वुमेन हेड होगी, चाहे वो दादी हो, नानी हो, मम्मी हो या बड़ी सिस्टर हो या कोई भी हो, ठीक है, जो भी वुमेन हेड होगी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इस योजना के तहत सामान्य और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को क्रमशः 500 रुपये से 1000 रुपये की प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, SC या ST कैटेगरी का हो, लेकिन वुमन जो हेड होगी, ठीक है, तो वो भी 25 से 60 वर्ष की आयु में हर एक परिवार, लेकिन परिवार के एक मुखिया को, ठीक है, एक परिवार की महिला मुखिया को 500 या 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये चल रहा था अपना लक्ष्मी भंडार में। ठीक, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन सितंबर 2022 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा साइबर अपराध है? ठीक है, पहले मैं आंसर बता देती हूँ, कर्नाटक में। ठीक है, साइबर क्राइम अब बहुत होने लगे हैं। ऑनलाइन क्राइम, ऑनलाइन दोस्ती करना, ऑनलाइन फ्रेंडशिप करना, फिर वो क्राइम करना, वो भी वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत होने लगे, फिर उनको धमकाना। तो ठीक है, जो भी मेरे कोई सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो जरा आप लोग भी है ना अवेयर हो जाइए इन चीज़ों से कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। या फिर अकाउंट से पैसे निकालना, है नहीं, चोरी करना अकाउंट से, हैक कर लेना अकाउंट्स को, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किस राज्य की महिलाओं में सबसे ज़्यादा साइबर अपराध फैल रहे हैं? कर्नाटक में। तो सबसे ज़्यादा बात चल रही है, लेकिन फैल ये हर स्टेट में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक में फैल रहे हैं, लेकिन अगर ब्यूरो किया गया तो उसमें पता चला कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये हर स्टेट की बात चल रही है। तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाइए इस चीज़ से अब। ठीक, इंडेक्स का नाम है हाईएस्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट 2021, पब्लिश किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ये रैंकिंग बात चल रही है अगेंस्ट वुमेन की, तो कर्नाटक सबसे टॉप पे है, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगेंस्ट वुमेन की। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम तेलंगाना में हो रहे हैं, देन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, देन कर्नाटक में हो रहे हैं। अगर हम ओवरऑल साइबर क्राइम की बात करें उसमें मेल फीमेल बच्चे सब आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी पुलिस डिपार्टमेंट हैज इमर्ज एज द बेस्ट गवर्न स्टेट अमंग 18 लार्ज स्टेट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 रिलीज्ड ऑन 14 अक्टूबर 2022। 14 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शासित प्रदेश का पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य रूप में उभरा है? तो हरियाणा उभरा है। ठीक है, वैसे पुलिस वालों को भी सैल्यूट है जो इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। तो थोड़ा देखते हैं हम।
पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 इंडेक्स का नाम है, पब्लिश किया जाता है बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा। राज्यों को बड़े और छोटे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर हम लार्ज स्टेट कैटेगरी की बात करें तो टॉप किया है हरियाणा ने। अगर हम स्मॉल स्टेट कैटेगरी की बात करें तो टॉप किया है सिक्किम ने। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है ना। 2 स्टेट में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लार्ज एंड स्मॉल। तो यहाँ तक कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपको लगा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने कभी कोई प्रीवियस में एग्जाम दिया होगा तो आपको लग रहा होगा हाँ ऐसा क्वेश्चन तो आया था और मैंने छोड़ दिया। नहीं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको नॉलेज भी हो जाती है, अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज हो जाती है इससे आपको। तो ठीक है, तो ज़्यादा मैं समय नहीं ले रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।